आप फंसे नहीं हैं, आपका मन पकड़ लिया गया है। और सच ये है, आपको पता भी नहीं कि आप कब इसमें फंस गए। और सबसे डेंजरस बात पता है, आपको लगता है ये सच है, लेकिन ये आपका माइंड बना रहा है। कभी नोटिस किया है, आप बार बार उसी चीज में अटक जाते हो। वही इंसान, वही थॉट, वही फियर। निकलना चाहते हो लेकिन निकल नहीं पाते। और आप सोचते हो मेरे साथ क्यों हो रहा है। आप जुड़ नहीं रहे हो, आप अटक रहे हो। जब मून जो मन है और राहु जो इल्यूजन है, ऑब्सेशन है, ये साथ में आते हैं। मून इमोशन देता है और राहु उसे एम्पलीफाई करता है। इतना एम्पलीफाई कि रियलिटी और इल्यूजन का फर्क ब्लर हो जाता है। इमोशन मल्टीप्लाइड बाई इल्यूजन इक्वल टू ऑब्सेशन। ऑब्सेशन प्लस फियर इक्वल टू माइंड ट्रैप। हम देखते हैं कि ये कंजक्शन क्यों होता है। ये कंजक्शन कार्मिक होता है, जहां आपका मन किसी अधूरी क्रेविंग, किसी अनरिजॉल्व्ड पैटर्न में अटका होता है। राहु उसी को पकड़ लेता है और बार बार उसी डायरेक्शन में आपको खींचता है। अगर हम रियल लाइफ साइंस देखते हैं तो ऐसे इंसान के साथ ऐसा होता है कि बार बार ऐसा इंसान बार बार उसी इंसान के बारे में सोचता है। किसी चीज़ की एक्सट्रीम क्रेविंग होती है, बिना वजह एंजाइटी, चीज़ों को ओवर इमेजिन करना। मतलब माइंड इनका रियलिटी में नहीं होता है, ये प्रोजेक्शन में ही रहता है। क्योंकि राहु आपको चीज़ नहीं देता है, वो उसकी क्रेविंग देता है। और अगर इसके हाउसेज इम्पैक्ट को देखते हैं, अगर किसी के फर्स्ट हाउस में मून और राहु कंजक्शन में है तो वहाँ पर आइडेंटिटी कंफ्यूजन होगा ही होगा। अगर फिफ्थ हाउस में किसी पर्सन की लग्न चार्ट में फिफ्थ हाउस में मून और राहु प्लेस्ड है तो वहाँ पर फिफ्थ हाउस में है तो लव ऑब्सेशन, सेवेंथ हाउस में कंजक्शन में है तो टॉक्सिक अटैचमेंट होता है, और टेंथ हाउस में अगर है यहाँ ये चीज़ तो करियर इल्यूजन होता है। मतलब जहाँ भी ये होता है वहाँ पे क्लैरिटी डिस्टॉर्ट होती है। और अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्ट्रेंथ वेरिएशंस को देखते हैं, तो अगर किसी भी हाउस में राहु स्ट्रॉन्ग प्लेस्ड है और मून वीक है और ऐसा कंजक्शन कर रहा है तो वहाँ पर आप देखोगे कि इल्यूजन डोमिनेट होता है, एंजाइटी होती है, भ्रम होता है। किसी हाउस में अगर मून स्ट्रॉन्ग है और राहु भी स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पर इमोशनल ऑब्सेशन होगा, उससे उस हाउस से जुड़ी हुई चीज़ों पर इमोशनल ऑब्सेशन होगा, अटैचमेंट इंटेंस होगा। अगर किसी हाउस में मून और राहु दोनों वीक है तो कंफ्यूजन होता है, एस्केपिज्म होता है। तो डार्क ट्रुथ ये है कि आप किसी चीज़ में अटके नहीं हो, आपका माइंड उसे छोड़ना नहीं चाहता। रियल प्रॉब्लम ये नहीं कि प्रॉब्लम बाहर है, प्रॉब्लम ये है जो दिख रहा है वो सच नहीं है, क्योंकि आप रियलिटी में नहीं इमेजिनेशन में जी रहे हैं। अगर इसके सलूशन की बात करते हैं जो प्रैक्टिकली हमें करने होंगे, इससे बाहर अगर निकलना है तो आप रियलिटी चेक करो, थॉट को चैलेंज करिए, आप ट्रिगर को पहचानिए कि कौन सी बातें आपको ट्रिगर कर रही है, स्क्रीन लिमिट करिए, ग्राउंडिंग एक्टिविटी करिए। और सबसे बड़ा कि हर फीलिंग सच नहीं होती है, ये आप जान जाइए। और जिस दिन आपने ये समझ लिया कि हर फीलिंग सच नहीं होती है, उस दिन आपका माइंड आज़ाद होना शुरू हो जाता है। जब आप इल्यूजन को पहचान लेते हो तभी फ्रीडम शुरू होती है। कॉस्मिक सुकून में हम इल्यूजन से बाहर निकलना सिखाते हैं। अगर ये आपको रिलेटेबल लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि मून प्लस प्लैनेट्स की ये जर्नी अभी और जाएगी। थैंक यू।